कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। बड़ा सुंदर प्रश्न है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं बताइए। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, इसका भी कारण है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, क्योंकि बड़ी सुंदर चौपाइयों में लिखा है कि जब जब हो धर्म की हानि। बाबा तुलसीदास ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है चौपाइयों के माध्यम से कि जब 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 इस धराधाम पर धर्म कम हो जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। और जब अवतार लेकर के इस धराधाम पर पाप का हरण कर लेते हैं, भगवान इसलिए अवतार लेते हैं। अब तीसरा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि भगवान के अवतार कितने हैं। परीक्षित महाराज, कितने अवतार हैं भगवान के? सुंदर, कितने अवतार हैं आज बता ही डालो। 7 सालों से कथा हो रही है ना आपके गांव में? 5 सालों से? हाँ, तो 5 सालों में क्या सुना? भगवान के कितने अवतार हैं बताओ मैया? मैया बातें करने में बहुत आगे हो, बताओ। हंसो नहीं। भगवान के अवतार कितने हैं? अरे ये तो धर्म की बातें मालूम होना चाहिए ना महाराज, है गलत बात है। अब मालूम अगर पड़ जाएगा तो याद रखोगे ना, बिल्कुल दिमाग में। अगर दोबारा वैसे तो प्रभु की कृपा रही, अगर दोबारा आ गए कभी तो पूछेंगे जरूर। पहली बार आप बुलाओगे नहीं दोबारा, लेकिन ईश्वर की कृपा के आगे आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अगर उनकी कृपा रही तो आ भी जाएंगे, ऐसी कोई बात भी नहीं। तो भगवान का अवतार
अवतार कितने हैं? आज सभी लोग गौर से सुनिएगा। कितने अवतार हैं? भगवान के पूरे अवतार हैं 24। कितने हैं? 24 अवतार हैं भगवान। उनमें से कितने हो चुके हैं, कितने नहीं हुए, ये भी बताओ। 24 अवतार में से भगवान के 23 अवतार हो गए। कितना बचा है? कौन बचा है? कब होगा? कलयुग में होगा। इसी कलयुग में जहां हम रहते हैं। एक अवतार बाकी है, वो कल का अवतार बाकी है जो इस कलयुग में होगा। और होगा कब महाराज? क्योंकि अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, अभी तो कलयुग ये पालने में झूल रहा है। और जब ये पालने में झूल रहा तो कलयुग की ये दशा है। आए दिन एक घटना उत्पन्न हो जाती है। जब ये कलयुग पालने में झूल रहा है तब, और जब इस कलयुग की जवानी आएगी तो क्या होगा पता नहीं। विचार करके देखिए, जब ये पालने में झूल रहा है, इसके पैर नहीं है, ये चल नहीं पा रहा है, पालने में पड़ा है, तब इतने गलत कार्य इस धराधाम पर हो रहे हैं। आए दिन एक न्यूज़पेपर में नई घटना आती है। और जब ये कलयुग जवानी पर आएगा तो क्या होगा ये राम जाने, पता नहीं क्या होगा। और जब घोर जवानी में कलयुग पहुंच जाएगा, आतंक हो जाएगा इस कलयुग में, तब भगवान के रहा नहीं जाएगा, भगवान दौड़े चले आएंगे। और आएंगे कहाँ ये भी बता दो। भगवान एक ब्राह्मण के घर में अवतार लेंगे। विश्वस्य ब्राह्मण नाम के ब्राह्मण के घर में कन्या के रूप में भगवान का अवतार होगा। और तब भगवान के 24 अवतार पूरे होंगे। महाराज, भगवान के कितने अवतार हैं? 24। ये हमेशा याद रखिएगा। भगवान के 24 अवतार बताए। अब चौथा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। चौथे प्रश्न में क्या पूछा कि किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? तो वेद व्यास जी बड़ा सुंदर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। देखिए, भगवान संपूर्ण रूप से मैंने कल बताया था कि कितने भगवान हैं बने भारतवर्ष में। भगवान तो बहुत हैं, पर प्रमुख रूप से कितने हैं? 5। बहुत सुंदर। कल की बात याद है? बहुत बढ़िया, क्या बात है। संपूर्ण रूप से कितने अवतार हैं भगवान के? 5 देवता हैं, पंच देवताएं हैं। अब पंच देवता कौन कौन हैं? सूर्य भगवान, भोले बाबा, नारायण भगवान। नारायण भगवान में जैसे राम जी, विष्णु भगवान, घनश्याम जी हमारे ठाकुर जी, ये भगवान आते हैं। चौथे दुर्गा मैया, दुर्गा मैया। अब 5वें हमारे देवता हैं गजानन महाराज, गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। 5वें देवताएं हैं हमारे गणपति महाराज। अब इन 5 में से किसी को अपना बना लो, एक को अपना बना लो। इसके बाद पूजा चाहे जिसकी करो, कोई गलत कार्य नहीं है। पूजा हर देवता की करो, पर आराध्य अपना इन 5 में से किसी एक को बनाओ। अब महाराज 5वें प्रश्न का इस प्रकार चौथे प्रश्न का उत्तर दिया। 5वें प्रश्न में पूछा कि वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता कैसा होना चाहिए? परीक्षित महाराज, अब हम बक रहे हैं, 7 दिन बकने तो आए हैं, है ना? तो वक्ता कैसा हो ये पूछा। बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि हमें समझाने वाला, हमें कथा सुनाने वाला वक्ता कैसा होना चाहिए? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सनकादिशों, बात समझ में आ जाए, और समझ में जब बात आ जाएगी तभी तो हम अपने आप को अच्छा समझेंगे। जिस वक्ता की बात हमारे अंदर पहुंच जाए, हमारे दिमाग में समझ में आ जाए, वही वक्ता श्रेष्ठ है। परीक्षित महाराज,
अब वक्ता चाहे आप इंटरनेशनल वाले को बुलाओ और उस वक्ते की बात अगर आपके दिमाग में ना बैठे तो फिर ऐसा वक्ता, फिर उस वक्ता की बात आपको अच्छी लगेगी? जिसकी बात समझ में ना आए फिर वो वक्ता चाहे इतना अच्छा हो पर वो हमारे लिए बेकार है। वक्ता वही महान है जिसकी एक एक बात हमारे अंदर